यह भी हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। वही ब्राह्मण जो अब धनवान हो गए थे, अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार भगवान की बड़ी धूमधाम से पूजा कर रहे थे, कथा कर रहे थे। उस समय वहाँ पर एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहाँ से गुजरा था। अब लकड़ियों का बोझ ब्राह्मण के घर के बाहर रख करके प्यार से व्याकुल लकड़हारे ने ब्राह्मण के घर पर जा करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये कौन सी पूजा करते रहते हैं, कृपा करके मुझे भी बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा, ये लकड़हारे, हम जो है भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते रहते हैं, उन्हीं का सदैव स्मरण करते रहते हैं, उन्हीं की कथा हम सदैव करते हैं। तो जैसे ही सुना तो लकड़हारा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि प्रभु मुझे इसका विधान बताएं। तो ब्राह्मण से व्रत का संपूर्ण विधान जान करके पूजा का प्रसाद लेकर के लकड़हारा अपने घर पहुँच गया, और घर पहुँच करके उसने जो है अपने घर पर आकर के अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज मैं जो लकड़ियाँ लाया हूँ ना, इनको मैं कल बेचूंगा, तो इससे जो भी धन मुझे धन मिलेगा उसी से मैं भगवान की कथा करूँगा। ऐसा मन में उसने संकल्प लिया, और अगले दिन प्रातःकाल शीघ्र उठ गया, और शीघ्र उठकर स्नान कर उसने भगवान का व्रत रखा। उन लकड़ियों को उठा करके, उस बोझ को उठा करके वो उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा, और जैसे ही बेचने के लिए निकला तो भगवान जी की कृपा से वो ऐसे गांव में पहुंचा, बड़े बड़े साहूकार लोगों का गाँव, और वहाँ पहुँचकर उसने लकड़ियाँ बेचनी आरंभ की। तो भगवान की कृपा से उसे लकड़ियों का दाम पहले के दिन से 4 गुना अधिक प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो ज़्यादा धन की प्राप्ति हो गई, और उसी धन से उसने पके हुए केले, दूध, दही, शहद, घी, गेहूँ का आटा, फल एकत्रित कर अपने घर आया। अपने बंधु बांधवों को बुला करके, अपने मित्र वर्गों को बुला करके विधि पूर्वक उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कथा। अब इस व्रत कथा के प्रभाव से वह लकड़हारा भी धन और पुत्र आदि से संपन्न हो गया, और संसार के समस्त सुखों को भोग करके अंत में हरि के धाम को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सूर्य जी कहने लगे, ये ऋषि मुनि, अब आपको आगे की कथा सुनाते हैं। पहले समय में एक उल्कांत नाम के बड़े ही सत्यवादी धर्मात्मा राजा रहा, और वे राजा जो थे ना, बड़े ही धर्मात्मा सत्यवादी, और अपनी प्रजा को पितृवत पाला करते थे, क्षत्रिय धर्म प्राण, और उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी धर्मात्मा और कमल के समान कुमार। एक समय वे दोनों जो पति पत्नी थे, राजा और रानी, एक समय बड़ी धूमधाम से भगवान की पूजा करें, नदी भद्रशिला नदी के किनारे पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करें। अब वहाँ से एक साधु नाम का व्यापारी गुजर रहा था। जैसे ही गुजर रहा था तो उसने देखा राजा पूजा कर रहे हैं, तो उसने उसी समय नाव को किनारे पर तट नदी के किनारे पर ठहरा करके, तट पर ठहरा करके वहाँ पर राजा के पास गया, राजा को प्रणाम किया और पूछा कि राजन, आप ये कौन सी पूजा कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि हे साधु व्यापारी, हम जो है पुत्र प्राप्ति हेतु महान शक्तिमान भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत करें और उनकी पूजा करें। तो व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि राजन, मुझे इस व्रत का विधान बताएं, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं। तो राजा ने उस व्यापारी को व्रत का संपूर्ण मातम्य सुना, और मातम्य को सुन करके व्यापारी सीधा अपने घर पहुंचा। अपने व्यापार से भी निर्वृत्त हो गया था, और जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारे घर में संतान होगी तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत को अवश्य करूँगा। यह वचन उसने अपनी पत्नी लीलावती से, और लीलावती जो है संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई, और भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर बिटिया की प्राप्ति हुई, कन्या